अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ डेटाबेस के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को, जिनमें सुपर की है, कैंडिडेट की है, प्राइमरी की है एंड फॉरेन की है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी सुपर की क्या होती है। तो ये सुपर की एक बुक डेफिनेशन है। इसके मुताबिक आपके पास सुपर की ऐसा एट्रीब्यूट या ऐसे सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि आपके कंप्लीट टेबल को आइडेंटिफाई कर सकें या यूनिकली डिफ़ाइन कर सकें। तो हम इसको एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास अगर यहाँ पे ये एक टेबल या एक रिलेशन अवेलेबल है और उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, जिसमें बुक आईडी है, वॉल्यूम है, और इसके अलावा आपके पास यहाँ पर ईयर है और ऑथर है। तो ये आपके एट्रीब्यूट्स हैं और ये जो सारी रोज़ हैं इनको हम टपल्स या रिकॉर्ड्स भी कहते हैं। तो आपके पास हर एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ यहाँ इस टेबल में अवेलेबल हैं। तो हम कहते हैं कि हमारे पास सुपर की एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है या एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट होता है जो बाकी की तमाम रोज़ को प्रॉपरली डिफ़ाइन कर सके। डिफ़ाइन करने से या यूनिकली आइडेंटिफाई करने से क्या मुराद है कि अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे बुक आईडी 1 के अगेंस्ट जो भी वॉल्यूम है वो पता लग जाए, ठीक है, तो आप कहोगे यस 1 के अगेंस्ट जो वॉल्यूम है वो 20 है, ईयर जो है वो 24 है और ऑथर X है। आप एक एग्जैक्ट आंसर मुझे वापस बता सकते हैं। तो अगर मैं आपसे 3 का पूछूं तब भी आप मुझे एक एग्जैक्ट आंसर बता सकते हैं। तो जो बुक आईडी का कॉलम है ये एक सुपर की है, क्योंकि ये तमाम के तमाम बाकी एट्रीब्यूट्स को प्रॉपरली डिफ़ाइन कर सकती है। अगर इसी तरह बात करें कि हम बुक आईडी और वॉल्यूम के कॉम्बिनेशन को चेक करें, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये कुछ इस तरह से कंसिडर किया जाएगा कि मैं 1 और 20 को देखूंगी कि क्या ये पूरे टपल्स में कहीं रिपीट हो रहा है कॉम्बिनेशन। तो 1 और 20 का कॉम्बिनेशन पूरी किसी टपल में रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसका मतलब है ये ऑलरेडी यूनिक है, तो ये सबको यूनिकली डिफ़ाइन कर सकता है। अब इसी तरह अगर हम बात करें बुक आईडी, वॉल्यूम और ईयर की, तब हम इन तीनों के कॉम्बिनेशन को देखेंगे। तो आपके पास इस टेबल के अंदर ये जो कीज़ हैं, ये तमाम कीज़ क्या हैं, सुपर कीज़ हैं। इनको आप टेबल से एक दफ़ा वेरीफाई भी कर सकते हैं डेटा के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ इनका अगर हम टोटल देखें तो ये टोटल 8 सुपर कीज़ हैं। इससे ज़्यादा सुपर कीज़ इस टेबल में अवेलेबल नहीं हैं। लेकिन अगर हमारा तमाम का तमाम डेटा जो है वो यूनिक होता, मतलब हर एट्रीब्यूट में भी वैल्यूज़ जो होती हैं यूनिक होती हैं, इसमें वैल्यूज़ यूनिक नहीं है ना, तो अगर हमारी लेट्स सपोज वैल्यूज़ यूनिक होती तो क्या होता, आपके पास जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ सुपर कीज़ किसी टेबल में आ सकती हैं। अगर आपके पास इधर कितने एट्रीब्यूट्स हैं, 4 एट्रीब्यूट्स हैं, तो यहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ़ एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे 2⁻⁴ - 1 दैट इज़ 15। तो अगर आपके पास ये टेबल में यूनिक डेटा होता तो आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ़ सुपर कीज़ कितनी आ सकती, 15। अब हम बात कर लेते हैं कि हमने सिर्फ ये कीज़ क्यों आइडेंटिफाई की। क्या वॉल्यूम और ईयर का कॉम्बिनेशन एक सुपर की नहीं है, या वॉल्यूम, ईयर, ऑथर का कॉम्बिनेशन एक सुपर की नहीं है। तो हम इसको देख लेते हैं, वॉल्यूम, ऑथर और ईयर को। तो अगर मैं इस तमाम के तमाम पूरे सेट को देखूं तो यहाँ पे क्या है, 20, 20, 24 और X, इसी तरह 20, 24 और X। तो ये जो 2 टपल्स हैं, ये X वाली टपल और ये X वाली जो कंप्लीट रिकॉर्ड है या रो है, इसमें वॉल्यूम, ईयर और ऑथर की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। लेकिन अगर आपको इसके अगेंस्ट जितने बाकी रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स हैं उनका आंसर पूछा जाए, यहाँ पे रिमेनिंग क्या है, बुक आईडी, आपसे पूछा जाए कि वॉल्यूम नंबर 20 है, ईयर 2024 है और ऑथर X है, मुझे बुक की आईडी बता दो, तो आप 1 बताएंगे या 3 बताएंगे। तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी नहीं है डेटा में, जो डेटा रिट्रीव हो रहा है वो सेम डेटा रिट्रीव नहीं हो रहा। तो हम इस बेस पे कहते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये कॉम्बिनेशन एक सुपर की नहीं है। और याद रखिएगा कि अगर एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स का कॉम्बिनेशन सुपर की नहीं है तो इसका कोई भी प्रॉपर सबसेट जो है वो सुपर की नहीं होगा, ठीक है। मतलब प्रॉपर सबसेट क्या मतलब है, ऑथर और ईयर को देख लें तब भी वो सुपर की नहीं होगा, वॉल्यूम और ऑथर को देख लें तब भी वो सुपर की नहीं होगा, खाली ऑथर को देख लें तब भी वो सुपर की नहीं होगा। और इसको आप यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं कि अगेन 20 के सिर्फ 20 को देखेंगे तो 20 के अगेंस्ट भी आप एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकते, ठीक है। तो सुपर की से क्या मुराद है, ऐसा एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जो बाकी टेबल के तमाम
एट्रीब्यूट, जो रिमेनिंग जितना भी टेबल है उसके एट्रीब्यूट्स को डिफाइन कर सकें। हम अपने आप को तो ऑब्वियसली डिफाइन कर सकेंगे, लेकिन बाकियों को अगर डिफाइन कर सकता है कोई सेट ऑफ एट्रीब्यूट या एक सिंगल एट्रीब्यूट, तो हम उसको क्या कहते हैं, वो एक सुपर की है। अच्छा, अब इसके कुछ की पॉइंट्स हैं कि हमारे पास जो हम सुपर की कहते हैं यहाँ पे, जैसा हमने कहा कि जी बुक आईडी और वॉल्यूम भी एक सुपर की है, तो इसमें ये वॉल्यूम एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट है। एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट से क्या मुराद है, खाली बुक आईडी भी एनफ है पूरे टेबल को डिफाइन करने के लिए, तो वॉल्यूम काइंड ऑफ एक्स्ट्रा है, तो दैट इज़ फाइन। हमारे पास एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट सुपर कीज़ में आ सकते हैं, लेकिन इसको यूनिकली हर रो को डिफाइन करना है। और उसके अलावा जो आपकी कैंडिडेट की होती है, अभी हम डिस्कस करते हैं कैंडिडेट की क्या होती है। हर कैंडिडेट की जो है वो एक सुपर की होती है, लेकिन तमाम सुपर कीज़ जो है वो कैंडिडेट कीज़ नहीं होती। तो ये आपको इसको कॉन्सेप्ट को हम अभी क्लियर कर लेते हैं। अच्छा जी, पहले हम बात कर लेते हैं जी कैंडिडेट की होती क्या है। कैंडिडेट की बेसिकली हम मिनिमल सुपर की को कहते हैं। अगर इसकी एक आप कह लेंगे इतनी फॉर्मल डेफिनेशन नहीं हो और एक अनफॉर्मल सी डेफिनेशन को हम चेक करें, तो वो कहता है कि जी मिनिमल सुपर की जो होता है वो एक कैंडिडेट की होती है, ठीक है। और इसकी फॉर्मल डेफिनेशन क्या है कि जो मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच टपल इन अ रिलेशन। अब यहाँ पर हमने दो कॉन्सेप्ट्स को देखना है कि एक तो वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है, और दूसरा ये कि वो मिनिमल हो। अब मिनिमल से क्या मुराद है, यहाँ लिखा हुआ है कि जो हम सुपर कीज़ निकालेंगे, ठीक है, उसके प्रॉपर सबसेट, ठीक है, अगर आपके पास एक सुपर की है, ठीक है, और उसके जितने भी प्रॉपर सबसेट्स हैं उनमें से कोई भी प्रॉपर सबसेट अगर सुपर की ना हुआ, मतलब मिनिमल सुपर की हमारे पास वो हुई, तब हम उसे कहेंगे कि वो एक कैंडिडेट की है। तो इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। हमारे पास अगेन वही वाली एग्जांपल है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास ये सारी सुपर कीज़ आ गई थी, फाइन। अब आपके पास अगर हम इसकी बात करें, बुक आईडी की सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है। तो जो बुक आईडी है ना, उसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं बन सकता, ठीक है। तो इसका मतलब है ये एक सुपर की भी है और ये एक कैंडिडेट की भी है, फाइन। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, बुक आईडी, वॉल्यूम और ईयर, ये एक सुपर की है, फाइन। अब मुझे ये चेक करना है कि क्या ये एक कैंडिडेट की भी है, क्योंकि ये यूनिकली तो आइडेंटिफाई कर रही है पूरे एट्रीब्यूट्स को, फाइन। लेकिन क्या ये मिनिमल है, तो हम यहाँ पर इसके प्रॉपर सबसेट्स बना के देख लेते हैं। अब आपको अगर प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन नहीं पता, तो वो एग्जैक्टली यही होती है कि ये जो एक एट्रीब्यूट है, क्या ये इसका सबसेट है, यस। क्या ये पूरा का पूरा इसका सबसेट है, नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये एक प्रॉपर सबसेट है, या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि हम एक काम के अलावा बाकी एट्रीब्यूट्स को देख रहे होते हैं, तो इस तरह के हम प्रॉपर सबसेट्स बनाते हैं। तो अगर आपके पास ये 3 एट्रीब्यूट्स हैं, तो आपके पास इसके अगेंस्ट ये 6 प्रॉपर सबसेट्स अवेलेबल होंगे, जिसमें सिंगल एट्रीब्यूट्स होंगे और फिर ये डबल एट्रीब्यूट्स होंगे। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं तो इन प्रॉपर सबसेट्स में से ये जो प्रॉपर सबसेट है, पहला ही बुक आईडी, ये एक सुपर की है, ठीक है। तो हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कि वही की कैंडिडेट की होगी जिसका जो है तमाम प्रॉपर सबसेट्स जो हैं वो सुपर की ना हो, लेकिन इसका प्रॉपर सबसेट सुपर की है। तो इसका मतलब है ये मिनिमल नहीं है, दिस वन इज़ मिनिमल, ठीक है। तो ये आपकी कैंडिडेट की है, लेकिन ये आपकी कैंडिडेट की नहीं है। इसी तरह अगर आप अपनी बाकी तमाम सुपर कीज़ के अंदर भी देखें, तो क्योंकि बुक आईडी अवेलेबल है और बुक आईडी इटसेल्फ एक सुपर की है, तो ये हमारे पास कैंडिडेट कीज़ नहीं है। हमारे पास सिंपल जो कैंडिडेट की अवेलेबल है वो कौन सी है, बुक आईडी, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास ये कैंडिडेट की है। अब हम बात करते हैं एक और डेटा सेट को ले लेते हैं, जिसमें एक छोटा सा डेटा सेट है, जिसमें कुछ सेट है, उसका नंबर दिया हुआ है, साथ उसका प्लेट काउंट बताया हुआ है और उसका क्लास के काउंट्स बताए हुए हैं। अब अगर हम इस डेटा सेट को देखें, तो ये डेटा सेट हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। वो ये कहता है कि हमारे पास ये जो है सुपर कीज़ अवेलेबल हैं इसके अगेंस्ट, ठीक है। सेट नंबर सुपर की है, फाइन। अगर एक एट्रीब्यूट सुपर की है तो इसके तमाम कॉम्बिनेशंस क्या होंगे, सुपर की होंगे, ठीक है। तो हमने तमाम कॉम्बिनेशंस लिख लिया, वो सुपर की बन गए। अब जो ये वाली पार्ट है, इसकी बात अगर हम करें तो प्लेट काउंट जो है इसमें रेपिटेशन है, ये यूनिक नहीं है, ये कॉलम इटसेल्फ यूनिक नहीं है, ठीक है। अगर ये कॉलम इटसेल्फ यूनिक नहीं है तो ऑब्वियसली ये क्या है, हमें चेक करना पड़ेगा कि ये बाकियों को प्रॉपरली डिफाइन कर सकता है। अब चेक करें तो 6 के अगेंस्ट सेट नंबर एक जगह 1 आ रहा है, एक जगह 2 आ रहा है, ठीक है, फाइन। तो ये सेट नंबर को डिफाइन नहीं कर पा रहा।
इसी तरह अगर हम ग्लास काउंट की बात करें तब उसमें भी 4 के अगेंस्ट एक जगह 1 आ रहा है, एक जगह 3 आ रहा है। अच्छा, अगर यहाँ पर कुछ इस तरह का केस होता कि 6 के अगेंस्ट यहाँ पे भी सेम वैल्यू आती, यहाँ पे भी सेम वैल्यू आती, तब हम उसे कह सकते थे कि फाइन 6 के अगेंस्ट हमें एक ही वैल्यू मिल रही है। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर मैं इसको कट करके 2 कर दूँ, ठीक है, और इसको कट करके 4 कर दूँ, यहाँ पे अगर लेट्स सपोज हमारे पास 2 होता और यहाँ पे हमारे पास डेटा सेट में क्या होता, 4 होता। ठीक है, तब हम कहते हैं कि ये जो 2 रोज़ हैं, ये अगर हम 6 देते हैं तो आंसर एग्जैक्टली सेम देती है, इसका कोई इशू नहीं। लेकिन फिर अगेन इशू कहाँ जाता है, इस 4 के ऊपर। ठीक है, तो फिलहाल ये हमारे डेटा सेट का पार्ट नहीं है। लेट्स जस्ट अरेज इट। अच्छा, अब हम इसकी बात करते हैं कि हमारे पास जो प्लेट काउंट है वो खुद तो सुपर की नहीं है, फाइन। ग्लास काउंट वो भी सुपर की नहीं है, लेकिन क्या इनका कॉम्बिनेशन सुपर की है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये 6 और 4 का कॉम्बिनेशन कहीं रिपीट हो रहा है, नहीं रिपीट हो रहा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर 4 और 6 का कॉम्बिनेशन कहीं रिपीट हो रहा है, नहीं रिपीट हो रहा। तो ये अब यूनिक है और ये यूनिकली इस पूरे टेबल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको हम कह रहे हैं कि ये एक सुपर की है। फाइन, अब हमें फाइंड आउट करना है कि जितनी सुपर कीज़ हमने फाइंड की हैं उन सारी सुपर कीज़ में से कैंडिडेट कीज़ कौन सी हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम वही मेथड अप्लाई करेंगे। एक तो ये सेट नंबर यहाँ पे प्रॉपर सबसेट्स में आ रहा है, तो इसका मतलब है ये एक कैंडिडेट की भी है और ये एक सुपर की भी है। और अगर हम इसके प्रॉपर सबसेट्स बनाएं तो ये है जी ग्लास काउंट एंड प्लेट काउंट, और ये दोनों जो हैं वो सुपर कीज़ नहीं हैं। ठीक है, अगर ये दोनों सुपर कीज़ नहीं हैं तो इसका मतलब है ये मिनिमल सुपर की है, और अगर ये मिनिमल सुपर की है तो इसका मतलब है ये एक कैंडिडेट की भी है। तो हमारे पास इस केस के अंदर ये 2 कैंडिडेट कीज़ आ रही हैं। फाइन, और अगर हम बात करें मिनिमल की, यहाँ पे मिनिमम नहीं है। ये नहीं करना कि अगर आपके पास एक एट्रीब्यूट है, ये मिनिमम से मुराद है सम से कम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स वाले, नहीं। आपके पास मिनिमल है कि इससे छोटी सुपर की नहीं हो सकती, बेशक वो 10 एट्रीब्यूट्स की हो, डजेंट मैटर। ठीक है, तो उसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है मिनिमल सुपर की, कैंडिडेट की। अच्छा, नेक्स्ट ये है हमारे पास प्राइमरी की। अब हमारे पास प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट भी समहाउ वही है कि वो यूनिकली हर रिकॉर्ड को डिफ़ाइन कर सके। ठीक है, अब यहाँ पर जो एक पॉइंट है, आपके पास इस सेट में 2 कैंडिडेट कीज़ आई हैं, एक है सेट नंबर और एक है ग्लास काउंट एंड प्लेट काउंट। ठीक है, प्राइमरी की जो है वो आप इनमें से किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कैंडिडेट की जितनी भी आपके टेबल में कैंडिडेट कीज़ आती हैं, कैंडिडेट की एक से ज़्यादा आ सकती हैं। जैसे इस एग्जांपल में हमारे पास 2 कैंडिडेट कीज़ आई हैं। ठीक है, तो हमारे पास 2 कैंडिडेट कीज़ अवेलेबल है, लेकिन जो प्राइमरी की है वो टेबल में एक ही होती है। ठीक है, दूसरी इसकी प्रॉब्लम यह है कि उसके अंदर नल वैल्यूज़ नहीं आ सकती। कैंडिडेट की में भी नल वैल्यूज़ अवेलेबल हों, लेकिन वही एट्रीब्यूट या वही कैंडिडेट की प्राइमरी की बनेगी जिसके अंदर नल वैल्यूज़ नहीं है। ठीक है, तो आपके पास ये प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर जब आप एक टेबल या एग्जाम्पल को देखते हैं, उसमें काफ़ी सारी सुपर कीज़ होती हैं। ठीक है, और उनमें से कुछ कीज़ जो होती हैं वो कैंडिडेट कीज़ होती हैं, जो कि मिनिमल सुपर की होती हैं। और फिर जो मिनिमल सुपर कीज़ होती हैं उनमें से एक की को हम प्राइमरी की के तौर पर एक्ट करवाते हैं। ठीक है, और वो प्राइमरी की बेसिकली हमें हेल्प आउट कर रही होती है जब भी हमने एसक्यूएल की कोई क्यूरी लिखनी होती है या हमने टेबल में से कोई डाटा रिट्रीव करना होता है। ठीक है, तो ये प्राइमरी की बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब हम एसक्यूएल की क्यूरीज परफॉर्म करते हैं या डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। इन चीज़ों में हमें प्राइमरी की हेल्प आउट करती है। कैंडिडेट की कहाँ हेल्प आउट करती है? जब हम नॉर्मलाइजेशन कर रहे होते हैं उस टाइम पर हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ को चेक करना होता है, जिसके लिए हमें कैंडिडेट की का पता होना ज़रूरी है। ठीक है, और सुपर की बात करें तो ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसको मोस्टली अप्लाई नहीं किया जाता, लेकिन ये हमें हेल्प आउट करता है कैंडिडेट कीज़ तक पहुंचने के लिए और फिर फर्दर प्राइमरी की तक पहुंचने के लिए। अच्छा जी, इसके बाद एक और की हम बहुत कॉमनली इस्तेमाल करते हैं, उसे हम कहते हैं फॉरेन की। जो फॉरेन की होती है बेसिकली एक एट्रीब्यूट होता है, या इसको हम सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हर जगह अब बेशक सुपर की हो, बेशक कैंडिडेट की हो, बेशक प्राइमरी की हो, वो एक एट्रीब्यूट भी हो सकती है, वो सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स भी हो सकती है। ठीक है,
तो अगर हम एक एट्रीब्यूट को या सेट ऑफ एट्रीब्यूट को किसी दूसरे टेबल के अंदर इंपोर्ट करें, ठीक है, और वो जो एट्रीब्यूट होगा या जो सेट ऑफ एट्रीब्यूट जो हमने इंपोर्ट किया है वो अपने ओरिजिनल या जिसे पेरेंट टेबल कहते हैं उसकी प्राइमरी की होना कंपलसरी है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आते हैं, जिस तरह ये एक एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है, जिसमें हमने कहा कि इस टेबल की डिपार्टमेंट टेबल की ये डिपार्टमेंट आईडी है, ठीक है, और ये डिपार्टमेंट नेम है। इसी तरह हमारे पास एक एम्प्लॉय का टेबल है जिसके अंदर एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय का नेम है और डिपार्टमेंट का आईडी है। अब ये जो रेड कलर का डिपार्टमेंट का आईडी है, दिस इज़ अ फॉरेन की। हमने इन दोनों टेबल्स को लिंक करने के लिए कि एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट में एनरोल्ड है, हमने एक फॉरेन की इंपोर्ट की है जो कि इस टेबल की क्या है जी, प्राइमरी की, ठीक है। अब एक पॉइंट है कि जब आपके पास जहाँ से जो चीज़ इंपोर्ट होनी है, ठीक है, उसको पेरेंट टेबल का प्राइमरी की होना कंपलसरी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पेरेंट टेबल जो है द रिलेशन दैट कंटेन्स द फॉरेन की is called referencing relation and the relation that contains the primary key is called referenced relation, ठीक है। तो this is referenced relation and this is referencing relation, ठीक है। अब referenced relation की जो चीज़ या जो एट्रीब्यूट इम्पोर्ट हुआ है उसको हम कहते हैं कि वो रेफरेंस टेबल की प्राइमरी की होना कंपलसरी है। अब जब वो यहाँ पे इम्पोर्ट हो गई तो याद रखिएगा कि इस कॉलम की या इस एट्रीब्यूट की जो वैल्यूज़ हैं वो वही वैल्यूज़ हो सकती हैं जो इस कॉलम में अवेलेबल है, या फिर आपके पास नल वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। इसके अलावा आपके पास कोई और वैल्यू नहीं आएगी। मतलब अगर आपके पास 1 2 3 डिपार्टमेंट है और मैं यहाँ पर नल की बजाय 4 लिखना चाहूँ तो वो जो है वो पॉसिबल नहीं है। अब हमने यहाँ पर इसको ये कह दिया कि एक फॉरेन की है, तो आपको होप सो फॉरेन की का कॉन्सेप्ट समझ आ गया है कि वो बेसिकली कोई नया एट्रीब्यूट नहीं होता, वो किसी और टेबल का ही एट्रीब्यूट होता है, लेकिन वो एज अ रेफरेंसिंग की एक्ट कर रहा होता है और वो बता रहा होता है कि मुझे अगर आपको लिंक करना है इन दोनों टेबल्स को तो आप उस फॉरेन की हेल्प से उसको लिंक कर सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कीज़ हैं जो डेटाबेस में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं जब आप ER डायग्राम्स बना रहे होते हैं, या जब आप नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, या इवन जब आप SQL रिलेटेड क्यूरीज से डील कर रहे होते हैं या DB क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपको इन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स का पता होना ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिएगा एंड डू सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।